दोस्तों, रामायण की कहानियों में हमें हर पात्र से कुछ न कुछ सीख मिलती है। आज हम बात करेंगे उस वीर की जिसे खुद भगवान श्री राम ने मोक्ष दिया। यह वीर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पक्षी था, महावीर जटायु। जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं थे। वे गरुड़ वंश से आते थे और राम के पिता राजा दशरथ के मित्र अरुण के पुत्र थे। इसीलिए वे राम के लिए दादा के समान थे। उम्र के हिसाब से वे बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर धर्म और भक्ति की ज्वाला आज भी रही थी। जब रावण सीता माता का अपहरण कर लंका की ओर जा रहा था, तो जटायु ने यह दृश्य देखा। वे जानते थे कि रावण कितना शक्तिशाली है और खुद उनका शरीर कमजोर है, लेकिन धर्म की रक्षा के आगे उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। जटायु ने तुरंत आकाश में उड़कर रावण को रोका और सीता माता को बचाने का प्रयास किया। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि एक बूढ़ा पंछी अपनी पूरी शक्ति लगाकर रावण जैसे बलशाली राक्षस से भिड़ गया। युद्ध भयंकर था। जटायु ने अपने पंजे और पंखों से रावण के रथ को तोड़ा, उसके घोड़ों को घायल किया और रावण को कई बार रोकने की कोशिश की। सीता माता उस पल जटायु को देखकर आशा से भर गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह पक्षी मेरी रक्षा कर सकता है। लेकिन रावण भी चुप रहने वाला नहीं था। उसने अपने तेज शस्त्रों से जटायु पर प्रहार किया। जटायु के पंख कट गए, शरीर लहूलुहान हो गया और वे धरती पर गिर पड़े। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। घायल अवस्था में भी वे सीता माता के लिए लड़े। यह हमें सिखाती है कि सच्चे धर्म रक्षक अंतिम सांस तक हार नहीं मानते। बाद में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते करते उस जगह पहुंचे, तो उन्होंने जटायु को रक्त से लथपथ देखा। उनकी हालत देखकर राम का हृदय टूट गया। जटायु ने आखिरी सांसों में सीता माता के अपहरण की पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में उन्हें ले गया है। राम इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। उन्होंने जटायु को अपनी गोद में रखा और कहा, आपने मेरे लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए अपने प्राण दिए हैं। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और फिर भगवान श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। यह अद्भुत घटना है, क्योंकि स्वयं भगवान ने किसी जीव को सीधा मुक्ति दे दी। जटायु की यह गाथा हमें सिखाती है कि उम्र या ताकत नहीं, बल्कि साहस और धर्म के प्रति निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है। एक बूढ़े पक्षी ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होने वाला हर व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में महान है। जटायु का त्याग हमें यह भी बताती है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, यही कारण है कि जटायु का नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। वे सिर्फ रामायण के एक पात्र नहीं, बल्कि साहस, त्याग और धर्म के प्रतीक है। जब भी हम थक जाए या जीवन में डर महसूस करें, तो जटायु की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हमारी उद्देश्य सही है तो हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, आज की यह दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि इस प्रसंग ने आपके मन को शांति और प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह सुनकर अच्छा लगा तो इस प्रेम और भक्ति की ज्योति को और लोगों तक जरूर पहुंचाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक भगवान के आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको पहले देखने को मिले।